अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लाखों करोड़ों दो सलाम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, उनकी आल पर और तमाम सहाबाए किराम पर। आज जो आपके लिए तवीज़ लेकर आया हूँ, ये किसी भी इंसान को अगर आप अपनी मोहब्बत में अपनी मुट्ठी में करना चाहते हैं, उसके दिल में इतनी मोहब्बत डालना चाहते हैं कि उसको दुनिया में आपके अलावा कोई और नज़र ना आए, तो फिर ये तवीज़ बहुत ज़बरदस्त है। जायज़ मोहब्बत के लिए कर सकते हैं, मियाँ बीवी भी कर सकते हैं, बच्चों के लिए भी कर सकते हैं, बहन भाई भी कर सकते हैं मोहब्बत डालने के लिए, लेकिन जायज़ मोहब्बत के तवीज़ जैसे मैंने बताया बॉक्स बनाना है। सारे तवीज़ इसी तरह लिखने हैं, 5 तवीज़ टोटल आपने लिखने हैं, ये ज़हन में रखिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपने लिखना शुरू करना है और ये 2-3 चीज़ें ज़हन में रखिएगा। सदका खैरात आप कुछ भी कर सकते हैं जो आपकी इस्तात हो, लेकिन किया करें। जो लोग नहीं करते बाद में परेशान होते हैं, जी हमारे साथ ये मसला बन गया, ये मसला बन गया। तो जब आप सदका खैरात नहीं करेंगे तो फिर मसले मसाइल होने का डर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो सबसे पहले आप ऊपर आइन लिखना शुरू करेंगे। ठीक है, खूबसूरत करके लिखें। ठीक है, जैसे मैं कोशिश कर रहा हूँ बेहतर से बेहतर लिखने की, लेकिन फिर भी आप कोशिश कीजिएगा बेहतर से बेहतर लिख सके। ये लिखनी है आपने 2, 4, 6, 8, 10, 12 बार। ठीक है, ये है 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ये 12। ठीक है, 12 बार आपने 12 टाइम आइन लिखनी है। ठीक है, उसके बाद आपने 4 बार दाल 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 डालनी है। ठीक है, इसके अंदर स्पेस नहीं, बस थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की सी छोड़नी है, ज़्यादा स्पेस छोड़नी नहीं है। ठीक है, उसके आगे उसके आगे फिर 3 बार दाल दाल। ठीक है, जितनी गिनती लिख रहा हूँ उतनी ही लिखनी है। उसके बाद थोड़ी सी स्पेस छोड़ के फिर लिखना है लाम अलिफ ला लाम अलिफ ला लाम अलिफ ला। ये 3 बार लिखना है आपने। ठीक है, गिनती को आपने सही करना है, गलत नहीं लिखना। तो यहाँ पे सबसे आपने जब ये लिख ली, 2 लाइनों में ही आएगा पूरा आपका। अगर 1 लाइन में आ जाता तो फिर नीचे लिख लें, अगर 2 लाइनों में आता तो 2 लाइनों में पूरा कर लें। उसके बाद सबसे पहले आपने महबूब का नाम लिखना है, जो आपका महबूब है, जिसके लिए बना रहे हैं। महबूब मियाँ भी होता है, बीवी भी होती है, बहन भाइयों में भी जो मोहब्बत होती है महबूब वाली मोहब्बत होती है। तो आप कोई उसको नाजायज़ तो नहीं कह सकते। तो सबसे पहले आपने मतलूब का नाम या महबूब का नाम लिखना है। ठीक है, महबूब बिन माँ का नाम। अगर औरत होगी तो महबूब बिनते माँ का नाम आएगा, ये जहन में रखिएगा। उसके बाद अलहुब अलहुब। ठीक है, अपना नाम बिनते माँ का नाम। अगर आप मर्द हैं, औरत के लिए लिख रहे हैं तो नाम बिन माँ आएगा अपने लिए। ठीक है, अगर आप किसी दोस्त के लिए लिख रहे हैं, मर्द हैं और मर्द के लिए लिख रहे हैं, दोनों जगह पे बिन ही आएगा। लेकिन नाजायज़ दोस्ती नहीं होनी चाहिए। बहुत सारे लोग नाजायज़ काम के लिए व्हाट्सएप पर आते हैं। मैं पहले भी कई बार कह चुका हूँ कि आप चाहे कुछ भी उसके लिए हदिया करने को तैयार हों, लालच देने को तैयार हों, नहीं करना ऐसा कोई काम तो नहीं करना। ठीक है, नाजायज़ काम के लिए राब्ता ना किया करें। ठीक है, अब आपने ये लिख लिया। अब आपने यहाँ पे लिखना है आइन। ठीक है, 4 बार हे डालनी है। ठीक है, ये 4 बार। फिर आइन 4 बार। ठीक है, फिर आइन 1 2 3 4। ठीक है, फिर आइन ये 1 2 3 4। ठीक है, इस तरह। ठीक है, उसके बाद अब मेरे पास जगह थोड़ी कम बच गई है, आपने थोड़ा सा बॉक्स अपने हिसाब से बड़ा बना लेना है। यहीं पर फिर आपने महबूब का नाम बिन माँ का नाम, आगे अलहुब, फिर अपना नाम बिनते माँ का नाम या बिन माँ का नाम इस बॉक्स के अंदर ही लिखना है। ठीक है, यहाँ पे महबूब का नाम, फिर बिन, ठीक है, माँ, अलहुब। ठीक है, बॉक्स के अंदर ही रहना चाहिए।
ठीक है, नाम, फिर अपना नाम लिखने से पहले बिनते और फिर माँ का नाम। ठीक है, मेरे पास ये जगह कम बच गई थी तो इसलिए मैंने ये लिख के समझा दिया है कि आपको इसी तरह लिखना है और किसी तरह आपने नहीं लिखना। ठीक है, अब आप ये तवीज़ बना लिया, इसी तरह 5 तवीज़ बना लेने हैं आपने। अगर फर्ज किया आप पिला सकते हैं तो मैंने जैसे वीडियो के शुरू में बताया कि जो 5वां तवीज़ होगा वो आप ऐसी स्याही से लिखेंगे जो पानी के अंदर मिक्स हो सके, तो 5वां तवीज़ ऐसे लिखेंगे। अगर आप पिला नहीं सकते तो 5वें तवीज़ एक ही स्याही से लिख लें, कोई मसला नहीं है। तो आपने जो पांचों तवीज़ अगर पिलाने वाला है तो उसे साइड पे कर लें, बाकी चारों को लहदा फोल्ड कर लें। अगर आप पिलाना नहीं है, पास रखना है, तो फिर 5 को लहदा फोल्ड करके कोई भी अपने पास रख लें। 5 तवीज़ बना लिए। अब 4 तवीज़ क्या करने हैं, एक तो जिस दिन आपने बनाया है उसी दिन आपके घर के पास, जैसे कुएं, किताबों में तो कुएं लिखा आएगा, लेकिन जाहिर है अब बहुत कम कुएं, कहीं शाज़ो नाज़र ही आपको मिलेंगे, वरना कुएं है ही नहीं, ना पाकिस्तान में, ना इंडिया में, ना बांग्लादेश में। पहले तो जाहिर है लोग पानी इसी तरह लेते थे यहाँ इन कंट्रीज़ में, लेकिन अगर अब नहीं है कुएं तो फिर आप कोई बहता हुआ पानी देखेंगे अपने पास, कोई भी पानी हो, नहर का हो, कोई समुंदर हो, कोई दरिया हो। ठीक है, तो फिर आप 4 दिन डेली एक एक तवीज़ को जाके पानी में डाल देंगे, बहा देंगे। अब दूसरी सूरत ये है कि आप जहाँ पे रहते हैं वहाँ बिल्कुल पानी नहीं है, यानी कि दूर दूर तक कोई दरिया, समुंदर, नहर वगैरह नहीं है। आप किसी ऐसी कंट्री में हैं, ऐसी जगह पे हैं कि आपका जाना नामुमकिन है, तो फिर आप ये करेंगे कि 4 तवीज़ डेली एक एक तवीज़